अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो आज जो स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, तो हम इलस्ट्रेटर के ऊपर वापस आए हैं। तो इलस्ट्रेटर की एक थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, और मैं आपको एक कुछ चीज़ें पुरानी उनको सिर्फ यूटिलाइज़ करना बताऊंगा कि किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरे ये कि उसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, तो किस तरीके से आप जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमारी फ़िज़िकल क्लास जैसे नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो आपने ये इलस्ट्रेटर की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ चीज़ें वही हैं जो हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं। और यहाँ हम जो टूल यूज़ कर रहे होंगे वो टूल है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल में सपोज़ ये हमारे पास एक A4 साइज़ आपके पास आर्ट बोर्ड मौजूद है, और A4 आर्ट साइज़ के इस पेज पर हम एक मैगज़ीन का पेज बना रहे हैं। और मैगज़ीन का पेज का स्टाइल क्या होगा, उसके अंदर टेक्स्ट टूल हमारा यूज़ होगा। और टेक्स्ट टूल में जैसे हम जानते हैं, मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक मैगज़ीन का पेज है, एक ये पेज है और एक ये पेज है। इस पेज पर आप देख रहे हैं कि एक अदद टाइटल है या एडिटर्स नोट लिखा हुआ है यहाँ पर। हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं, और ये आपके लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इससे पहले ये चीज़ बना चुके हैं। उसके नीचे एक सब टाइटल है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। और उसके नीचे आप जो देख रहे हैं, ये टेक्स्ट में दो कॉलम्स हैं, और इसके बीच में जो ये पिक्चर है, इसके अराउंड में ये रैप हो रहा है टेक्स्ट। तो ये किस तरीके से होगा, ये हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम वापस इलस्ट्रेटर पर आते हैं। और सिंपल ये आप पहले कर चुके हैं कि अगर हमें कोई हेडलाइन बनानी है तो सिंपल एक दफ़ा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये हमें डमी टेक्स्ट के साथ दे देता है। और डमी टेक्स्ट पर मैंने क्या लिखना है, EDITOR अपोस्ट्रियस एडिटर्स नोट, मैंने ये लिखा और सेलेक्ट करूँगा। और इसको चाहूँ तो मैं यहीं से शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ आके मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। दोनों सूरतों में जो आपको मुनासिब लगता है, जो आपको इजी लगता है। अगर आप कीबोर्ड से काम करने के आदी हैं तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं, अगर आप जो है माउस से ही काम करने के आदी हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये हमें इस पे इसका जो कलर है, फ़र्ज़ कीजिए कि हम रेड ले लेते हैं। ये एडिटर्स नोट आ गया। इसके नीचे एक अदद क्या थी, ये यहाँ पर कुछ सब हेडलाइन थी। तो हम एक मरतबा और टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे दिस इज़ आवर सैम्पल सब टाइटल। और इसको भी हम यहाँ से रख के, और ये फ़ॉन्ट साइज़ में जाएंगे और इसका फ़ॉन्ट जो है साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे। ये हमने इसको छोटा कर दिया, दिस इज़ आवर सैम्पल सब टाइटल, ये आ गया। आप ज़्यादा टेक्स्ट हो तो इसको ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास टेक्स्ट छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये बोल्ड इटैलिक नहीं चाहिए हमें, ये बिल्कुल रेगुलर चाहिए, तो ये और छोटा हो सकता है। दिस इज़ आवर सब टाइटल, और हेडलाइन। ठीक है, मैंने टेक्स्ट बढ़ा दिया है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, और ये यहाँ पर हमारा एक अदद ये लाइन आ गई। अब हमें क्या करना था, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि टेक्स्ट टूल अगेन वही लेंगे, और यहाँ से क्लिक करके अब हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक अदद टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ ये हमें सैम्पल टेक्स्ट दे देता है। और इसका साइज़ जो है वो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इसको लेने के लिए हम यहाँ, हमने पहले से वेबसाइट खोली हुई है, मैं यहाँ से ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, और यहाँ आकर मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। यहाँ देखिए ये हमें नज़र आ रहा है कि ये रेड हो गया है, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट और है। अगर हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा करें तो ये यहाँ से सिलेक्ट करके अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ तक तो आप सब कुछ भी नया नहीं है, आप सब कुछ कर चुके हैं। अब जो नई चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इसको दो कॉलम में किस तरीके से किया जाएगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि आगे अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ये रिवीजन हो जाएगा आपके पास। देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया,
और उसके बाद यहाँ से टाइप टूल में चले गए, मेन्यू में टाइप टूल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे आइए तो थर्ड सेक्शन में एरिया टाइप ऑप्शंस, ये एरिया टाइप ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि कॉलम, यहाँ पर लिखा हुआ ये देखिए कॉलम, एक कॉलम है अभी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर वाला एरो क्लिक करूँगा तो ये 2 कॉलम हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 कॉलम हो गए और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। और फिर उसके बाद इनको मैं इसका साइज़ थोड़ा और छोटा करूँगा और यहीं से ये कॉपी करके कंट्रोल-C और मैं नीचे आके इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि हमारा ये स्पेस फिल हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास स्पेस आ गया। अब हमें क्या करना है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 कॉलम आ गए। अब यहाँ पर आपको अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये 2 कॉलम्स के बीच में जो ये चीज़ नज़र आ रही है और जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये जो ओ पहला जो लाइन का अल्फ़ाबेट है वो बड़ा है और यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आ रही है। और टेक्स्ट देखें इसके साइड में इस तरीके से हो गया ये बीच में। इसी तरीके से यहाँ ये पिक्चर है तो ये टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से हो गया। ये कैसे करेंगे अब देखते हैं। पिक्चर के लिए हम सबसे पहले पिक्चर की जगह एक अदद शेप बना लेते हैं और इस शेप को हम शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर ये शेप बनाएंगे। ये शेप आ गई यहाँ पर हमारे पास। इसका साइज़ हमने इतना ही रखा है, ये शेप आ गया। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम। ऑब्जेक्ट में लाके और नीचे ये जो एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि और भी ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये आपको रैप टेक्स्ट नज़र आ रहा है। रैप टेक्स्ट जैसे ही मैं एक करूँगा मैं, देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके गिर्द ये सब कुछ हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहाँ था। अब अगर थोड़ा सा और इसको टेक्स्ट को चाहते हैं आपके इससे थोड़ा दूरी हो जाए, इससे थोड़ा दूर लगे, तो आप क्या करेंगे, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट रैप में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट रैप ऑप्शंस है, इसके ऊपर जाएंगे। 6 पॉइंट है अभी, आप इसको 7 पॉइंट कर दीजिए। देखें जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको मूव होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए ये तो हम इसको 7 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए आपको ये नज़र आ रहा है। इसका कलर थोड़ी देर के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, फिल, और इसको मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। अब आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई जो हमने यहाँ देखी थी। अब ये पिक्चर आपको लेकर आनी है इस सर्किल में, और ये कैसे होगा, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने ये पिक्चर की है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये जो देखें आप कि ये जो इस पे जाते हैं तो ये जो यू है ये बड़ा हो जाए यहाँ पर, तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने ये किया है। कोशिश कीजिए कि ये कर लें। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताइए। जिन लोगों ने कर लिया है वो अपनी फाइल जो है वो अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करें ताकि मैं देख लूँ। और साथ में इसी वीडियो पर जो लोग डन कर देंगे यानी हो गया है तो वो अपना नाम लिखकर आगे कर देंगे डन। और जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो वो फिर मुझे जो है यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं हुआ। कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं हो सका या मुश्किल हो रही है या हार्ड है या जो कुछ भी है, तो फिर मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा शाम तक। शाम तक आप कोशिश कीजिए कि रोज़े के बाद या अभी प्रैक्टिस में इसको प्रैक्टिस करें और ये जो पिक्चर है ये भी बनाएं और साथ में ये जो यू है ये बड़ा करें। तो कोशिश करके देखें, बताइए किस तरीके से किया। अदरवाइज़ उसकी भी एक मैं वीडियो बनाकर शॉर्ट वीडियो बनाकर इस पे डाल दूंगा। तो सब लोगों को, जितने भी लोग क्लास में हैं जितने भी, वो सब इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो इसकी प्रैक्टिस कर लें तो वो डन लिखें ताकि बिल्कुल इसी तरीके से आप कोई भी, ये हेडलाइन मैंने एडिटर्स नोट लिखी है, ये कुछ भी हो सकती है, आप यहाँ पर टेक्स्ट कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी डाल के प्रैक्टिस करके मुझे बताइए। इसी वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपका हो गया है। थैंक यू वेरी मच।